जायसवाल उनके घर जाते हैं। मनीष कश्यप जब जेल से आते हैं तो संजय जायसवाल उनके घर जाते हैं। संजय जायसवाल एक डमी कैंडिडेट बनाकर मनीष कश्यप को खड़ा करते हैं कि जो लोग एंटी कमेंसी होगा, संजय जायसवाल से नाराज होंगे, वो मनीष कश्यप को वोट दे देंगे। लेकिन जब मनीष कश्यप घूमते और हमारे जो प्रत्याशी तिवारी जी की घोषणा होती है तो पूरा जो माहौल है तिवारी जी के पक्ष में जाता है। तो संजय जायसवाल जी ने अपने डमी कैंडिडेट को वापस बुला लिया, मनीष कश्यप बैठ गए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी जनता को अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मनीष कश्यप के द्वारा ठगे गए थे या धोखे में पड़ गए थे या धोखे में आ गए थे, वे सब लोग वापस संजय जायसवाल को जो भी हराने वाले लोग थे वे तिवारी जी के पक्ष में लामबंद हो, गोलबंद हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं मोदी जी को सुनते सुनते थोड़ा झूठ बोलना सीख गया हूं। तो 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख 15 लाख वोट से हम लोग यहाँ पर जीतने का 10 लाख 15 लाख वोट से 15 लाख वोट से जीतने का 17 लाख से जीतेगा। जब बात है छोटा झूठ बोलते हैं तो थोड़ा बड़ा झूठ हम नहीं बोलेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है 400 पार 500 पार, तो हम 15 लाख के पार बोल दिए तो कौन खराब बोल दिए? आप भी मोदी जी बनना चाहते हैं? नहीं, हम मोदी जी से बड़ा लबरा बनना चाहते हैं। मोदी जी से बड़ा लबरा? मोदी जी से बड़ा लबरा हम बनना चाहते हैं। 15 लाख देंगे, महंगाई हटाएंगे। कितना देंगे आप? रोजगार तो हमारी तेजस्वी जी ने देकर दिखा दिया है, उसमें मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। वो लबरा बोला था कि 2 करोड़ देंगे, वो बोले थे लबराई में 2 करोड़ देंगे, हमने को बोलने की जरूरत थी, तेजस्वी जी ने करके दिखा दिया। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं मोदी जी से भी बड़ा लबरा बोलेंगे, उनसे ज्यादा रोजगार। जो लबराई वो बोले उसकी काट तेजस्वी जी ने कर दिया है, पत्रकार बंधु, उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है? आप लोग देख रहे हैं 17 महीनों में उन्होंने 6 लाख लोग से ज्यादा नौकरी। अरे रवि भैया बीच में ही आपको रोकूंगा, मैं बीच में ही रोकूंगा। बार बार आप ये बात कहते हैं मनीष कश्यप ने आया, मनीष कश्यप को लाया गया, डमी कैंडिडेट बनाया गया। ये आपको कैसे पता चल गया कि डमी कैंडिडेट बनाया गया? पत्रकार महोदय, आपने देखा मनीष कश्यप जब आते हैं तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अपशब्द बोलते हैं। मनीष कश्यप आते हैं तो जेल जाते हैं तो संजय जायसवाल जी फूल का गुलदस्ता लेके उनके घर जाते हैं। मनीष कश्यप जी की जब जेल से रिहाई हो जाती है तो संजय जायसवाल जी कांजू की कतली लेके उनके घर पर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डमी कैंडिडेट नहीं, इसीलिए डमी कैंडिडेट। और आज जब हमारे चुनाव मैदान में तो पूरी तरह से उतर गए थे ना, उतर गए, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, भाजपा के घर में जाकर बाद में उनको किन कारणों से उनको सरेंडर करना पड़ा, बाद में बीजेपी क्यों ज्वाइन करना पड़ा, इसको इसके पीछे ये कैसे कह सकते हैं आप? डमी नहीं कह सकते। नहीं, उनको पोस्ट दे दिया गया। आपके यहाँ भी तो मांगने गए थे ना, याद है आपको? जाके बोल नहीं, तेजस्वी यादव जी से ये बोल रहे थे अगर मुझे कुछ मिल जाता तो मैं तेजस्वी यादव जी के साथ होने के लिए तैयार हूँ। ये बात हुई थी? तेजस्वी नहीं, ये बात नहीं हुई थी, गलत बात है। हाँ। तेजस्वी यादव जी को इन्होंने हर समय अपशब्द बोलने वो अलग बात है, टिकट की जब टिकट की बात हुई थी उस समय वो तैयार थे कि अगर आप भी देंगे। ये विध्वंसक है, ये जाकर वहाँ पर बिहारी कह के तमिलनाडु में लड़ाई करवाने का काम किया है, जिसकी इसको सजा 1 बरस जेल में रह के हुई। और ऐसे बिहारी लोग को लड़ाई करवा के रहने वाले लोगों को संजय जायसवाल ने अपने गोदी में पाले में बैठा लिया। ये बिहारी से बिहारी को लड़ा कर दंगा करवाने वाला लोग है। आप उसके बारे में सवाल न पूछे तो बेहतर होगा पत्रकार महोदय। ये पत्रकारिता की आड़ में गुंडागर्दी करने वाला काम नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है। बंधु इतना सालों से पत्रकारिता किया है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बंधु वो पत्रकार नहीं है, वो नहीं। आपके विपक्ष में चले गए तो इतना नाराज, विपक्ष में रहने का तो इतना नाराज क्यों गए? देखिए, वही विपक्ष में नहीं है, विपक्ष में हजारों लोग हैं, लेकिन उसने जाके बिहारी से बिहारी को लड़वाया पैसा कमाने के लिए। और वैसे लड़ाकू लोग को जिसने 1 वर्ष की सजा हुई है, संजय जायसवाल ने अपने पाले में मनीष कश्यप का आपने देखा होगा, उनका जो बाइट है उन्होंने बोला था जब बीजेपी में ज्वाइन किया, उसके बाद में कोई पत्रकार बंधु ने बोला तो उन्होंने बोला। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो बिहारी लोग को जाकर तमिलनाडु में दंगा करवा कर और बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों का बीजेपी ने करके ऐसे लोगों के बारे में फिर से जिला प्रवक्ता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में सवालों से इससे आप हटना चाह रहे हैं, मुझे नहीं बताना चाह रहे, उसके बारे में चर्चा करके मैं उसको वजनदार कर रहा हूँ। उस लायक वो नहीं है कि मैं एज ए जिला प्रवक्ता उसके बारे में कोई चर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वास दिलाता हूँ। जनता से 1-2 शब्द हम बात कर रहे हैं, क्या इस बार क्या लगता है? अरे भाई निकलेगा महागठबंधन, महागठबंधन निकलेगा, एकदम निकलेगा।